बड़ी आप लोगों ने फोकस्ड हमारी गुफ्तगू रही है, आपसे सुनने को मिला है आपकी कीमती आरा एंड द कंसर्न्स विच यू हैव रेज्ड, सो आई विल बी स्पेसिफिक इन माय आंसर्स। एक चीज़ जो मुतफ़क्का तौर पे आप सब साहबान ने फरमाया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। शायद आप लोगों के इल्म में हो, जनाब भी उसके मेंबर थे। मैंने अलमास हैदर साहब से, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं आपके लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने कहा था कि कलेक्टिवली आप सारे साहबान के साथ मिल के, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल के, एंड इट्स अ वेरी वेल रिटन रिपोर्ट इन द सेंस के उन्होंने जो चीज़ें मेरी कंसर्न थी वो ये थी कि अगर हम ये ख़त्म भी करें तो इसका बिज़नेस पे इम्पैक्ट क्या आएगा। आया क्या हमारे ड्राई पोर्ट्स दोबारा से आबाद होना शुरू हो जाएंगे? क्या क्लियरिंग एजेंट्स लाहौर के, सियालकोट के, फैसलाबाद के, मुल्तान के, इस साइड के, इनको दोबारा से इनके पास बिज़नेस को फ़रोग़ मिलेगा? तो आई हैव लुक्ड एट ऑल दोज एस्पेक्ट्स और मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप इसके बारे में कोई अच्छी खबर सुनेंगे। बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए आपको बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें हुकूमत क्या रोल अदा कर सकती है, क्योंकि है लामहल ये कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल इंटरेस्ट पे चलते हैं, बट एक तो ओवरऑल स्टेट बैंक गवर्न करता है और कहता है कि इन सेक्टर्स को फ़रोग़ देना चाहिए। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम कि एग्री क्रेडिट को हम बढ़ाएं। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंजाब और फेडरल हुकूमत ने एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए जो अपनी स्कीम्स निकाली, जिसमें पंजाब रोज़गार और कामयाब नौजवान है, उसमें जो फंडिंग अवेलेबल की गई है वो ये है कि हुकूमत कह रही है इन बैंकों को कि जनाब आप इनको लोन दें, फ़र्स्ट लॉस बेसिस हुकूमत उठाएगी। हम चाह रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में इस सेगमेंट के अंदर पहली बारी आ जाए, क्योंकि वो बैंकर तो खुद चार्ज भी फूक फूक के पीते हैं, तो हमने कहा लॉस भी हम उठा लेंगे। इंटरेस्ट रेट की भी सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने कहा और फेडरल हुकूमत ने कहा है कि हम उठा रहे हैं। तो इस तरीके से ओवर 130 बिलियन रुपीज़ की लिक्विडिटी हम माइक्रो और एसएमई सेक्टर को देने जा रहे हैं, और इसका काम शुरू हो गया। एप्लीकेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड, एप्लीकेशंस आर बीइंग अप्रूव्ड, ताकि बैंक्स इससे यूज्ड टू हों और आहिस्ता आहिस्ता खुद इस सेक्टर में आ जाए। बट अभी के लिए रिस्क भी हम उठा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट को भी सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो जहाँ तक आप लोगों का कंसर्न था कि हम किस तरह इसको फ़रोग़ दे सकें, तो इन एडिशन टू स्टेट बैंक ये बड़ी मेजर इंटरवेंशन है हुकूमत की कि लिक्विडिटी फराहम हो जाए। टेक्सटाइल से रिलेटेड आप लोगों के यू रेज्ड वेरी वैलिड कंसर्न्स कि ये सेक्टर प्रोडक्शन वाइज भी ड्विंडल कर गया है। तो अगर कोई दो सेक्टर्स मैं समझता हूँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल रेडार पे हैं, तो एक वो था कंस्ट्रक्शन पैकेज और कंस्ट्रक्शन को फ़रोग़ देना, और दूसरा है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज। आप देखेंगे कि उसमें जो चीज़ें हमने लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो प्रेजेंट हुई हैं वो नॉन पेरिशेबल आइटम्स पे थी, जिसमें ख़ास तौर पे कॉटन का देखा गया कि ये बेलें 6 मिलियन पे आ गई हैं। ये नंबर सीरियसली रिड्यूस हो गया। तो अगर हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो हमें जो एक्सपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट करने पे पहले। तो इसमें टारगेटेड इंटरवेंशंस पे डिसीजन हो गया, और अगले बजट के अंदर इसकी भरपूर एलोकेशन के साथ हम एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज को पंजाब के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। स्कीमों को बनाया जा रहा है, उनकी फिजिबिलिटी की जा रही है। मैं खाली इसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको बता दूं क्या है। एक तो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक्सटेंशन सर्विसेज। एक तो लंबी डिबेट हो जाती है कि जी बीज आएगा, उसको फिर आप 2-3 साल के लिए टेस्ट करेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन अथॉरिटी में उस पर आता हूँ थोड़ी देर में कि वी आर इन एन ओवरली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट एट टाइम्स एंड सम ऑफ द सेगमेंट्स आर अंडर रेगुलेटेड, तो उसके एक बैलेंस पे मैं भी थोड़ी देर में बात करूँगा। बट कॉटन पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट सबसे लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि भाई किसी भी तहसील, ज़िला या कानोगोई में भी चले जाएँ तो एक 20 की एवरेज उठा रहा होगा और वहीं पे एक 40 की एवरेज उठा रहा होगा। उसको तो वही बीज मिल रहा है, उसको तो वही पानी मिल रहा है, उसको तो वही खाद मिल रही है।
तो टेक्निक्स और जो एक्सटेंशन सर्विसेज ख़त्म हो गई हैं, एटलीस्ट हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारे टॉप 5% प्रोड्यूसर्स हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, जो अच्छी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, उसको तो हम फ़रोग़ दे लें। तो ये सबसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जिसके अंदर हम इस पर भी काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो आपने सियालकोट से भी उसका जिक्र आया, बल्कि सियालकोट में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ लोकल गवर्नमेंट में भी जब तरामीम प्रपोज हो रही तो मैं ही तजवीज़ को निंदा था कि इसको मेट्रोपॉलिटन का स्टेटस दिया जाए, इसको और गुजरात को। ये दो शहर हैं जिनके अंदर एक बड़ा एक इंडस्ट्रियल स्पिरिट है, हम उसको फ़रोग़ देने के लिए अगर आप अपना एयरपोर्ट चला सकते हैं तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि आपको भी पूरी तरह सपोर्ट करे और इसको मेट्रोपॉलिटन स्टेटस की तरफ हम लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जो वन विंडो की बात की गई उस पर मेरा ये अर्ज़ है कि जिस तरह आपने कहा कि अगर लोग बिठा भी दे गए हैं और वो पोस्टल सर्विसेज का काम कर रहे हैं तो ये लैग रहेगा जब तक कोऑर्डिनेशन में काम होगा, पंजाब अलग, फेडरल गवर्नमेंट का अलग। तो इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है, और मिनिस्टर साहब आई एम श्योर एग्री करेंगे, कि एक पोर्टल का एस्केलेशन मैट्रिक्स होगा जो यहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक जाएगा और वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब तक जाएगा। अगर एक चीज़ एक सर्टन टाइम में रिजॉल्व नहीं होती, आइदर इट शुड बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड और इट विल बी रेज टू द हाईएस्ट लेवल। सो दिस इज़ आवर रिकमेंडेशन एंड आई विल टेक इट फॉरवर्ड। पंजाब की हद तक मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे आपको ये बता दूँ, एक तो वर्ल्ड बैंक के लिए एक इंडेक्स है जिसके मुताबिक वो दुनिया का कंपैरिजन करते हैं, एक वो है जो हम करना चाह रहे हैं ओवर एंड अबव दैट, और CEO अरफा साहिबा इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी, मैं उसको कन्वीन भी करता हूँ। वो यही है जो आप बातें कर रहे हैं सारी, कि एक तो हो गया कागज़ पे क्या चीज़ इज़ प्रोवाइड कर रही है, एक है जो हकीकी मानों में क्या कर रही है। हज़ारों रेगुलेशंस ऐसी हैं जो कि अब इस वक्त शायद इन वोग ही ना हो मगर लगी हुई हैं। बहुत सारी डिसीजंस ऐसी हैं जो आज से 30 साल 40 साल पहले के इन्वायरमेंट में की गई होंगी महकमाना तौर पे, आज उनकी ज़रूरत नहीं है या बिजनेसेस इवॉल्व कर गई हैं, उससे आगे चली गई हैं। तो हम बिज़नेस बाय बिज़नेस, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट इन चीज़ों को भी रिव्यू कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ओवरली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट से निकल के एक मुनासबत के साथ एक इक्विलिब्रियम पे रीच करेंगे, जिसमें रेगुलेशन होना भी ज़रूरी है सर्टन सेक्टर्स के अंदर, बट इसका एक इक्विलिब्रियम रीच करेंगे। और इसकी इरोजन जो है, इसकी इरेडिकेशन जो है, वो हम टेक्नोलॉजी से पूरा करेंगे, क्योंकि ये हमने ज़रूर देखा है कि जहाँ जहाँ आपने टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया है, ह्यूमन इंटरवेंशन को निकाला है, वहाँ पे बिजनेसेस ने भी फ्लरिश किया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में भी इजाफा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ई-पे शुरू किया है, लोग अब आप भी यहाँ बैठ के अपने टैक्सेस, अपने टोकन टैक्स भी, मोबाइल, ये आप अपने फ़ोन से पे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी। तो इससे टैक्स रिसीट्स भी बढ़ी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता विल इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी एज वी गो अलॉन्ग। कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं चाहूँगा कि उसके लिए फॉलो अप मीटिंग्स दरकार है, जैसा कि आपने फरमाया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप हमें बता दें आपको लैब के लिए क्या चाहिए। अगर हम खोलते हैं और उसकी वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती सर्टिफिकेशन के लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वहाँ से किसी को ले आते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कोई आप हमारे पब्लिक सेक्टर से चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट की कोई स्कीम बना के आपको दे दें, वो हम करने को तैयार हैं। कोई ज़मीन का उसके लिए एलोकेशन रिक्वायरमेंट, एनीथिंग यू रिक्वायर, बट यू नीड टू क्रिस्टलाइज दिस थॉट प्रोसेस कि आप उनको कैसे लाना चाहते हैं। या हमारा ट्रेड और कमर्शियल अटैचे के थ्रू आप जर्मनी से रीच करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डिस्कशन फॉर अरफा साहिबा टू हैव विद यू एंड द चेयरमैन एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर। बट जो आपको चाहिए होगा, अगर मुझे उसके लिए कुछ फाइनेंसिंग भी अवेलेबल करनी पड़ी तो मैं आज आपको कमिट करता हूँ कि वो इंशाल्लाह 2021-22 के बजट में उस स्कीम के तौर पे नज़र आएगी।